और सवरिया तूने और कहाँ पे देर लगाई रे। आज रो रही है, कह रही है कहाँ पे देर लगाई रे। अरे भैया करिया नाग बनो शशकाल लो तो बलवाई रे। आज कह रही है दीनबंधु दीनानाथ, अगर आप नहीं आए तो ये रुक्मणी दूसरे के साथ में नहीं जाएगी। बालपन में गिरधारी मैंने तेरी लटन लगाई रे। अरे भैया करिया नाग बनो शशकाल लो बुलवाई रे। रुक्मणी रो रही है, लेकिन क्या हुआ वशिष्ठ महाराज? अरे रोए रही बिटिया, आज घर में ब्राह्मण पहुंचो जाई रे। और मधुरी में भाषा में पंडित जी ने वाचन देश में लाई। आज मेरे भैया ध्यान रखना, भाई बेटी रुक्मणी रो रही है और कह रही है कि हे दीनबंधु दीनानाथ, यदि आज आप नहीं आए तो मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी बल्कि प्राणों को दे दूंगी। जब वही बेटी रो रही थी वशिष्ठ महाराज, वहीं पर एक ब्राह्मण आ गए। कहने लगे बेटी तू क्यों रो रही है, क्या बात है, क्या कारण है? तो कहा कि पंडित जी रोने का कारण मत पूछिए। क्यों? क्योंकि तेरी तो बेटी आज शादी है, क्यों रो रही? कहा कि बाबा जी मेरी शादी नहीं बल्कि मेरी बर्बादी हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरे भैया ने अपने साले शिष्याल को बुला लिया है और मैं अगर चाहती हूं तो श्याम के साथ शादी करूंगी। और मालूम है वशिष्ठ महाराज, आज कल कैसो सिस्टम है मालूम? पानी पी लें। तो वही ब्राह्मण कहने लगे, ए क्या तूने बेटी श्याम को देखा है? कहा बिल्कुल देखा। कहाँ देखा? तो बोली है सुनिएगा कि मैंने सपने में हो मैंने सपने में श्याम को देखो है सुना पंडित जी। मैंने सपने में श्याम को देखो है सुने पंडित जी। बोले मैंने सपने में श्याम को देखो है सुना पंडित जी। मैंने सपने में कन्हैया को देखो है सुने पंडित जी। और बोली श्याम चिट्ठिया भेजवैयो, श्याम चिट्ठिया भेजवैयो। और चिट्ठिया भेज के हमें बुलवैयो, चिट्ठिया भेज के हमें बुलवैयो। लेकिन हे प्रभु, और इसी के साथ साथ जो हमारा माल्या पहना के सम्मान कर रहे हैं, जो हमारे जिला अध्यक्ष कुशवाहा समाज के हैं, हमारे बड़े भ्राता धर्मवीर भैया कुशवाहा जी की तरफ से ये जो माल्या का सम्मान आया, और ये हमारे सुग्रीव भैया जी की तरफ से भी सम्मान आया।
राजे भैया आज बोले मेरो कोले जाए संदेशो सुनो पंडित जी मेरो कोले जाए संदेशो सुने पंडित जी कोले जाए संदेशो सुने पंडित जी आज के पहले अच्छा ये बताओ परीक्षित महाराज, पहले बेटी के लिए लड़का देखने के लिए कौन जाता था? नाव और ब्राह्मण। सही बात है मेरी माँ। और उसके बाद जैसो देखे आए बेटा, और जब तक बारात आ नहीं जाती थी तब तक घर वाले देख भी नहीं पाते थे कि बेटा कैसा है। अंधा बहरा लूला लंगड़ा जैसा होता था बेटी के साथ विवाह कर देते थे। सही बात है कि नहीं? हाँ। और उसके बाद अब नाव ब्राह्मण के ऊपर से विश्वास खत्म हो गया माता पिता को। फिर माता पिता जाने लगे बेटियों को ना दिखाते, और फिर उसके बाद अब चला तो बेटी और बेटा को भी आपस में दिखा देते। लेकिन अब धीरे धीरे लली ललन को विश्वास खत्म हो गया। कैसो कि माता पिता से ना पूछत, वे कोचिंग गए पढ़वे, वहीं राधे कृष्णा हुई, हेलो हाय चालू। और अगर बिटिया से कही कि तुम्हारे रिश्ता वाले आए रहे तो बिटिया क्या कहती, मम्मी हम उन्हें चाहते हैं, उन्हें किने उन्हें। और अगर ब्याह ना कर रहे तो वे फांसी पे लटक नहीं जा और कह देती डुगरिया तो लिखा दिए तो कटवा दिए अगर तूने मेरा ब्याह ना करवा। तो ये गोविंद भगवान की। लेकिन मेरा उन बहनाओं से हाथ जोड़ करके निवेदन है, उन भाइयों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कभी भी कोई ऐसा गलत कदम मत उठाना जो कि आपके माता पिता को समान में शर्मिंदा होना पड़े। क्योंकि माता पिता की मालूम क्या आस रहती है? आस ये रहती है कि जब मेरे बेटा होगा बेटी होगी तो मेरा लाठी का सहारा बनेंगे। सही बात है कि नहीं? बेटा और बेटी मेरी लाठी का सहारा बनेंगे। क्योंकि मालूम है मेरे नौजवान भाइयों बहनों कि आपके पहले का समय बहुत अच्छा था। कैसा? कि पहले का समय ऐसा था कि सभी से बड़ा प्रेम रखते थे। शाम जब होती थी तो एक दूसरे के दरवाजे पर हमारे बुजुर्ग दादा लोग बैठ करके बातचीत किया करते थे। अब वो धीरे धीरे समाज खत्म हो गया, क्योंकि मनुष्य के अंदर बहुत गलत सोच हो गई इस वजह से। क्योंकि पहले की हमारी बुजुर्ग माताएं थीं, उनका पूरा जीवन निकल जाता था। इतनी मजाल नहीं कि मोहल्ले का कोई व्यक्ति उनका चेहरा भी देख ले जब घर से बाहर निकल। और आजकल थी तो भगवान जाने, आजकल की भगवान जाने। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ पे सभी लोग बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, यहाँ की नहीं कह रहे हम। हाँ, तो उन भाइयों से उन बहनाओं से मेरा हाथ जोड़ करके एक निवेदन है। निवेदन क्या? कि जैसे आपके माता पिता समाज में रहे हैं, छाती ठोंक करके सभी से सम्मान किया, सभी से प्रेम से रहे, कभी भी आप ऐसा समय मत आने देना जो कि आपके पिता को समाज में लज्जित होना पड़े। क्योंकि मालूम है जब बेटा माता पिता का नाम रोशन करता है तो उसकी छाती डबल हो जाती है। और वही बेटा जब गलत काम करता है, दुनिया के लोग बदनामी करते हैं, तो उस पिता का दिल टूट जाता है। और अगर पिता बेटा को समझाएगा तो बेटा कह दिया हमें लगा तुम्हारी बुद्धि खराब है, चलो हटो, डुकरा डुकरिया न्यारे हो जाओ, हमें रामदेव जैसे रह रहे हैं। लेकिन उन भाइयों से कहना है कि अगर पिता को खुश रखना है तो ऐसे काम करो समाज में जो कि दुनिया के लोग नाम लें। जय हो। दुनिया के लोग नाम लें, ऐसा कार्य करो। आपका पिता छाती ठोक करके कह दे बीच सभा में खड़े होकर के को वो मेरा बेटा है। बोली गोविंद भगवान की। आज